आज 7वां महीना लग चुका है और किसानों ने बड़े पैमाने पर शहीद भी हो रहे हैं। सर्दियां बहुत थी तो उसमें शहीद हुए थे, अब गर्मी है बहुत बड़े पैमाने पे और कल आंधी आई है। तो एक तरफ तो सरकार की मार बड़े पैमाने पे चल रही है, दूसरी प्रकृति की भी मार चल रही है, क्योंकि किसान इन सब चीज़ों का आदी है, वो तो झेल रहा है। लेकिन आप जैसे अधिवक्ता भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किस करवट बैठेगा? एक कहावत होती है ना एक सीधी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका पहला प्रश्न था कि वकील किसानों को गुमराह कर रहे हैं या किसानों के साथ है वकील, तो मैं आपको बता दूं, एडवोकेट्स जो होते हैं वो इंटरप्रिटेटर होते हैं लॉ के जी, ठीक है। तो लॉ की नॉलेज हमें होती है। अगर हम इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, अगर हम किसानों को लॉ नहीं बताएंगे, उनके ड्रॉबैक्स नहीं बताएंगे, तो किसानों को कैसे पता चलेगा? किसान तो लेमैन है, ठीक है। अगर आप ये कहो कि भाई किसान जाके हमारी जगह केस लड़ ले या कोर्ट का केस समझ ले, या हम जाके किसान की जगह खेती कर ले, तो हम तो नहीं कर सकते खेती। जो काम है वो उसी को साझेगा ना। अगर वकीलों के साथ किसान खड़े तो क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है कि अगर वकीलों के साथ किसान खड़े, सरकार के साथ भी किसान खड़े, बड़े बड़े वकील है सरकार के पास, तो अब किसानों के पास भी बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन सरकार बार बार यही कहती है कि जो ये बॉर्डर पे जो लोग ये किसान आके बैठे हैं, ये तो किसान तो है ही नहीं है, इनको तो बिठा रखा है, और इनको जो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं लोग। तो हम तो ये कह रहे हैं, जो सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, वो यहाँ पे आए, कमेटी पे संपर्क करें, 3-4 दिन यहाँ पे रहें, उन्हें पता चल जाएगा किसान है या नहीं है। हमने मना थोड़ी किया, आप आओ, आपको इज्जत के साथ यहाँ पे रखेंगे, लंगर चखाएंगे, पकौड़े चखाएंगे, चाय बनती है बहुत बढ़िया, वो पियो, लस्सी पियो, नींबू पानी पियो, हल्दी खाओ, जो मर्जी खाओ, रहो यहाँ पे 2-3 दिन, आपको पता चलेगा किसान है नहीं है। तो वकील साहब, बात सरकार तो यही कह रही है भाई, जो आपने जवाब दिया सरकार वही कह रही है कि किसान तो है नहीं, यहाँ तो लस्सी पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं। अच्छे कपड़े क्या, अब आमदनी है किसान के, आप क्या फटे हुए कपड़े पहने तभी किसान कहलाएगा क्या? सरकार यही चाहती है कि भाई फटे हुए कपड़े जो पहने वो किसान है, फटे हुए कपड़े जो पहने वही इस देश का नागरिक है। इस देश के नागरिक को अच्छे कपड़े पहनने का वो नहीं है क्या? अधिकार नहीं है, सिर्फ सरकार को है, या सिर्फ मोदी जी को है 3.5 लाख रुपए का कुर्ता पहनने का अधिकार? 10 लाख का पेन रखते हैं वो 10-10, 15-15 लाख के मोंट ब्लैंक के, तो किसान क्यों नहीं रख सकता? किसान अपनी आमदनी से ले रहा है, सरकार से थोड़ी कुछ ले रहा है। ये सरकार के बैंक लूट के अपने जेबें भर रहा है। सरकार, किसान कमा रहा है, खा रहा है, और किसान ही है। दूध दही जो है, हमारे दूध दही जो है किसान ही फार्मिंग करते हैं ना, डेयरी फार्मिंग तो किसान ही करते हैं, तो उसमें से दूध दही खा लेंगे तो क्या दिक्कत है? अनाज अच्छे से अच्छा आप एक्सपोर्ट करते हो, वही अनाज अगर किसान खा लेगा तो क्या दिक्कत है? तो क्या लगता है कि मतलब सरकार जो है क्यों नहीं मान रही है? मतलब जो आप लोग भी कह रहे हैं कि काले कानून हैं, और आम जनता भी अब किसानों के साथ लग गई है। अब 3 धड़े एक तरफ हैं, एक धड़ा एक तरफ है। जो राजनीतिक धड़ा है वो इनकी बात नहीं मान रहा, और 3 धड़े एक साथ हो गए। मैं तो इन कानूनों को काला मानते ही नहीं, क्योंकि रंग कोई बेकार नहीं होता। कानून गलत है, रंग गलत नहीं है, और काला तो मेरा हक है। मैं काला कोट पहनता हूँ, काली मेरी पहचान है। अगर मेरे पास काला कोट नहीं है, काली पैंट नहीं है, तो मैं वकील नहीं हूँ, मेरी पहचान नहीं है, तो कानून गलत है। और रही बात बाकी की, सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार कैसे मानेगी जब अंबानी अडानी से उन्होंने पैसे खरीद के MP और MLA खरीद लिए हैं? कॉर्पोरेट घरानों के साथ आप जब संबंध बनाओगे तो किसानों को कैसे सोचोगे? आपको किसान के हित की बात करनी है, ना कि कॉर्पोरेट घरानों के हित की बात करनी है। वकील साहब, यहाँ ये एक बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है? अगर कोई व्यापारी व्यापार करने आया है, और आप लोग भी पढ़े लिखे अधिवक्ता, और जो किसान है वो भी मतलब उन कारपोरेटर को छेड़ रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते भी हमारा कोई लेना देना नहीं है सरकार से, हम तो अपना बिजनेस करने आए हैं। तो लेना देना कैसे नहीं है? ऐसे 1 साल पहले तक सरकार कहती थी काला बाजारी धोखाधड़ी है, काला बाजारी चोरी है, ठीक है। बड़े बड़े सुपरस्टार काला बाजारी ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते थे सरकार के। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा? काला बाजारी को लीगल क्यों करना पड़ा? अगर कॉर्पोरेट घरानों से आपके संबंध नहीं है, तो काला बाजारी को आपने स्टॉक करने का, चाहे वो चावल का स्टॉक है या चाहे गेहूं का स्टॉक है, वो क्यों अलाउ कर दिया आपने? और वो भी उस समय जब आप काले कानून जो है, जो कानून है उनको आप पेश कर रहे हो, ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो, और उससे पहले आप जस्ट पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आप अमेंडमेंट कर देते हो कि आगे से आपने जो स्टॉक करना है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट घराने के जैसे कुछ ही लोग हैं, 7-8 लोग हैं, सीधा मैं नाम ले दूं, मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी जी हैं, और टाटा हैं, तो मतलब ये तो कभी पब्लिक के बीच में इन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। तो है ना, इनको पब्लिक स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है?
इनके लिए तो इनके स्पोक्स पर्सन है, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। आप बीजेपी का किसी भी नेता को उठा लो, वो इन्हीं के फायदे की बात करता है, किसी देश के फायदे की बात की है या किसी किसान के हित की बात की है। जब उनको पैसे मिल रहे हैं, अनस्पोक्स पर्सन है, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तो क्या दिक्कत है? हमें बोलने की क्या ज़रूरत है जब हमने अपने प्रवक्ता भेज रखे हैं। अच्छा वकील साहब, ये जो परसों जो घटना घटी है, वहाँ युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, एक व्यक्ति आता, सीधा सीधा नाम है, एक विधायक आता है और वो इतने अश्लील गाली बकता है, वहाँ प्रशासन भी देखता है, शासन भी देखता है, उनकी गिरफ्तारी होती नहीं है। और जो वहाँ मुख्य दर्शक थे, किसानों ने उसका ऑब्जेक्शन किया तो उनको ले जाके जो है जेल में डाल दिया। तो सर वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार का क्या है, संविधान जो है, संविधान सबसे बड़ा है। संविधान के बगैर ना सरकार है, ना कोर्ट है, ना प्रशासन है। संविधान है तो सरकार है, संविधान है तो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है तो लॉ है। बट जो मोदी सरकार है, उनके टाइम में उन्होंने एक चीज़ अपना ली है कि लॉज आर अमेंडेड एज पर देयर विल, मतलब वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से जो लॉज है उसे अमेंड कर रहे हैं और उनको अपने हाथों से तोड़ मरोड़ रहे हैं। जहाँ पे उनका फ़ायदा होता है वहाँ पे वो लॉज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप बात कर रहे हो एमएलए की, तो हाँ ना एमएलए की जिसने गाली दी है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप एमएलए हो और आप ऐसी भद्र भाषा का यूज़ कर रहे हो कि आप गालियाँ दे रहे हो किसानों को। किसान जो देश की शान है, किसान जो आपका पेट पालते हैं, उनको आप गालियाँ दे रहे हो। और किसान तो बेचारे अपना धरना ही कर रहे हैं ना। आर्टिकल 19(1) ने हमें हक देता है धरने का, राइट टू प्रोटेस्ट का। तो हम तो आपके घर पर लठ नहीं बजा रहे, हम तो बेचारे धरना ही कर रहे हैं। हम धूप भी झेल रहे हैं, हम सर्दी भी झेल रहे हैं, हम बारिश भी झेल रहे हैं, हम आंधी तूफान तक झेल रहे हैं। आप शाहजहाँपुर की बात देखें, आप कल गाजीपुर की बात देखें कि कैसे स्टेट तबाह हुआ है। शाहजहाँपुर में देखिए कि कैसे तूफान आता रहता है। मैं तो होके आया हूँ शाहजहाँपुर, तो मेरे को पता है कि कैसे तूफान आता है और वहाँ पे कितनी बुरी हालात है किसानों की। और वो किसान ही है, क्योंकि किसान है तभी हम अपनी मर्यादा में हैं। अगर हम किसान नहीं होते, बीजेपी के गुंडा होते, तो हमें भी उनकी लठ बजाना आता है, हमें भी उनकी तरह झेलना आता है। आंसू जी, हम संविधान की बात करते हैं और आज देश को आज़ाद हो 74 साल हो गए, संविधान को पूर्ण रूप से लागू ही नहीं करा। मैं कह रहा हूँ कि उसका मतलब 30% भी लागू नहीं करा है। और ये जो 2014 से जो सरकार आई है, ये तो संविधान को नहीं मानती है। किसी भी एंगल से आप देख लें, कभी भी इन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया। नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि 2014 में कौन सी सरकार आई है, क्या नाम है उस सरकार का, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। जिसमें 47 में आप देख रहे हैं जो ये वर्तमान में सरकार है, मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने सरकार बनाई थी। मोदी जी बीजेपी की सरकार है यानी? जी हाँ, बीजेपी की सरकार है या मोदी की सरकार है, पहले तो आप ये बताइए। मोदी जी की सरकार है। अच्छा, मोदी जी की सरकार है, तो ठीक है, मोदी जी की सरकार है। संविधान की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो आप संविधान के बाहर तो हो नहीं, संविधान के दायरे में ही हो। आने वाले हैं 2024 में इलेक्शन, आपको पता लग जाएगा कि संविधान बड़ा है या सरकार बड़ी है। तो आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जब भी बीजेपी के जो नेता हैं या जब मोदी जी के जो इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, कभी ये वोट नहीं मांगते हैं और जहाँ भी जाते हैं वो कह देते हैं हम 2/3 से अधिक मतों से जीत रहे हैं। अरे सर, ये तो बात होती है। आप देखें, हर साल आता है कि सर्दी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ा, सर्दी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे वही है, वो भी हर बार यही कहते हैं कि हम तो भाई जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं। तो वही है, बोलने में हम किसी को बोलने के लिए जेल थोड़ी कर सकते हैं। अब कल को हम कह दें कि भाई हम ताजमहल हमारा है, तो ताजमहल हमारा थोड़ी हो जाएगा। तुम बोल दो भाई जीत रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हम भी जीत रहे हैं, सारे ही जीत रहे हैं। रेस में कोई हारने के लिए थोड़ी दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं सारे। अच्छा, ये आशु जी, अब चलते चलते आप अधिवक्ता हैं और आप पूरे देश पे गौर फरमा रहे हैं। आज के टाइम का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर हम उसकी बात कहें तो जब कोई किसान इस तरीके के धरने प्रदर्शन करता है उसको नहीं दिखाया जाता है, और जब कहीं छोटी मोटी घटना होती है उसको बड़े पैमाने पे दिखाया जाता है। देखिए, अगर मीडिया अपना रोल सही से काम करे, मीडिया डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। मीडिया डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है। पर मीडिया, जो आप नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं आप सब यूट्यूबर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब रोज़ाना यहाँ पे आते हैं आंदोलन को कवर करते हो। जो काम नेशनल मीडिया को करना चाहिए, जो रियलिटी नेशनल मीडिया को दिखानी चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो मीडिया आप है। अगर आप सच दिखा रहे हैं तो हमारी मीडिया आप है। हम आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, हमें नेशनल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। अब भी आपने बहुत अच्छी बात Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.